मितब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मितब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज मैं जवाब दूंगी एक सवाल का जो मुझसे पूछा गया है कि 1000 कोशिशों के बावजूद भी मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाता। इस विषय पर आने से पहले मैं अपने सृष्टि रहस्य किताब की कविता खामोशी की धड़कन से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। इसे जब मैं पढ़ रही हूं तो आप थोड़ा एनालाइज करें कि आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। खामोशी आसानी से मयस्सर नहीं होती, कभी शोर होता है बाहर, कभी मन में ही बातें चलती। सुने आवाजों के भंवर में कैसे खामोशी की धड़कन, कोई आवाज कहीं से आई और बोलने लगा यह मन। आवाज का आना ही हर बार जरूरी नहीं है, कोई चिंता अचानक फूटी साथ मन को ले जाती है। सच बात कही है किसी ने, मन है चंचल घोड़ा, थामे लगाम कैसे हम, भागता ही जाए निगोड़ा। कानों को बंद भी कर ले, भीतर तो बातें चलती, हर नफ्स उन बातों में ऊर्जा के कण भरती। मन है आधार शक्ति का, शक्ति ही उसे नचाती, कभी उस पेड़ पर चढ़े तो कभी छत पर चढ़कर फुलकती। दरअसल मन एक एनर्जी हब है, एक शक्ति का केंद्र है। इसकी फितरत ही बहुत चंचल है। इसे काबू में लाने के लिए फिलॉसफी ऑफ लाइफ का होना बहुत जरूरी है। अगर फिलॉसफी ऑफ लाइफ अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है तो भी एक शॉर्टकट है इस पर कंट्रोल लाने का, और वो शॉर्टकट है हर दिन कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के चलिए और तब तक चलिए जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की है। फिलहाल मुझसे पूछा गया है कि 1000 कोशिशों के बाद भी मेडिटेशन क्यों नहीं हो पा रहा, कारण क्या है। तो इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी अपने उस वीडियो की ओर जहां मैंने शरीर के 5 स्तरों की बात की थी। दरअसल मन शरीर के तीसरे स्तर पर है, मतलब माइंड बॉडी शरीर का तीसरा स्तर है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी यानी पहला स्तर और एनर्जी बॉडी यानी दूसरा स्तर जिसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल में नहीं है तो तीसरे स्तर को सीधे कंट्रोल में लाना संभव नहीं है। कुछ लोगों में ये बात जन्मजात होती है कि उनका पहला और दूसरा स्तर पहले से ही कंट्रोल में होता है, उन्हें विशेष कोशिशें नहीं करनी पड़ती, तो ऐसे लोग सीधे तीसरे स्तर पर जा सकते हैं। दरअसल यूनिवर्स ने मेडिटेशन के रास्ते सबके लिए खोल रखे हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई शांतिपूर्ण जगह खोजी जाए और आंख बंद करके ध्यान लगाया जाए। आप सिर्फ अपने आप से पूछिए कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है जिस पर आप अपना ध्यान घंटों टिका सकते हैं। वो संगीत हो सकता है, वो नृत्य हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आप घंटों अपना ध्यान टिका सकते हैं, वो आपको आपकी स्व की स्थिति में ले जाता है, आपके सेल्फ एनर्जी से आपका योग लगा देता है और यही सेल्फ एनर्जी कनेक्टेड है यूनिवर्सल एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से उसका रिश्ता है। तो आपका कॉस्मिक एनर्जी से इस तरह योग लग जाता है। आप अगर ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इसे आइडेंटिफाई करके इसके इर्द गिर्द अपने कर्म जाल को बुन पाते हैं तो धीरे धीरे आपको फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी मिल जाती है। दरअसल यूनिवर्स ने हमें खुशी और शांति महसूस करने के कई रास्ते दिए हैं, बस इन्हें खोजना होगा। हर किसी के रास्ते अलग अलग हैं और आपकी सेल्फ एनर्जी जानती है कि आपका रास्ता कौन सा है। जरूरत है तो सिर्फ अपने आप से पूछने की कि हमें कौन सा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम पसंद है। कोई इस बात को बहुत जल्दी जान लेते हैं, किसी को जानने में बरसों लग जाते हैं और कोई उम्र भर जान नहीं पाते। दरअसल हमारे अस्तित्व के जड़ों में है सेल्फ एनर्जी और किसी भी चीज को समझने के लिए उसके जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांडीय शक्ति के जड़ को प्राइमरी फील्ड के जरिए। वो फील्ड जहां से जितने भी एनर्जी रूप है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इन सब एनर्जी का जन्म वहां से हुआ है। उस फील्ड के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।